नाजरीन गिरामी, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की मईशत और सियासत में एक हलचल मचा दी है। मशरक़ वस्ता में तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाला आबनाए हुर्मज़ का रास्ता हमेशा से ही आलमी तवज्जो का मरकज़ रहा है, लेकिन हालिया बरसों में ईरान और दीगर इलाकाई ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने इस रास्ते को गैर महफूज बना दिया है। ईरान की जानिब से बारहा दी जाने वाली धमकियों ने कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है, सऊदी अरब जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क को मजबूर कर दिया कि वो कोई ऐसा मुतबादिल तलाश करे जो इसे किसी भी किस्म की रुकावट से बचा सके। इसी जरूरत के पेश नज़र सऊदी अरब ने एक ऐसा अजीमुशान मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत अब वो अपने तेल के जहाज़ों को पहाड़ों के ऊपर से गुजार कर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की सलाहियत हासिल कर रहा है। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है कि समंदरी जहाज पहाड़ों पर कैसे चल सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी इंजीनियरिंग और हिकमत अमली का शाहकार है जिसने ईरान के खतरात को तकरीबन खत्म करके रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले आबनाए हर्मज़ की अहमियत पर गौर करना होगा। ये एक तंग सा समंदरी रास्ता है जो खलीज फारस को बहरा अरब से जोड़ता है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी एक छोटे से रास्ते से गुजरकर पूरी दुनिया में जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और कई ममालिक की मईशतें तबाह हो सकती हैं। सऊदी अरब का बेशतर तेल इसी रास्ते से होकर एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता था। इसलिए सऊदी हुक्मरानों ने महसूस किया कि अपनी पूरी मईशत का दारोमदार सिर्फ एक ऐसे रास्ते पर रखना जो दुश्मन के कंट्रोल में हो एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी खतरे से निमटने के लिए सऊदी अरब ने जमीन के अंदर और पहाड़ों के दरमियान से तेल गुजारने का एक ऐसा निजाम बनाया है जो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ है। नाजरीन गिरामी, सऊदी अरब ने अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए मुल्क के मशरिक में वाक़े तेल के कीवों से लेकर मगरिब में बहरा अहमर के साहिल तक एक इंतहाई तवील पाइपलाइन बिछाई है। इस पाइपलाइन को मशरिक मगरिब पाइपलाइन कहा जाता है जो 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा तवील है। इस मंसूबे की खास बात यह है कि ये पाइपलाइन सऊदी अरब के तपते हुए सहराओं और सिंगलाख पहाड़ों को चीरती हुई गुजरती है। हिजाज के वो बुलंदोबाला पहाड़ जो सदियों से एक कुदरती रुकावट समझे जाते थे, अब उनके सीने को चीरकर सऊदी अरब अपना तेल महफूज तरीके से दूसरे साहिल तक पहुंचा रहा है। इस तरह सऊदी अरब को अब आबनाए हर्मज़ पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो अपना तेल बराह रास्त बहरा अहमर की बंदरगाहों तक ला सकता है, जहां से ये आसानी से यूरोप और अमेरिका की तरफ जा सकता है। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये मंसूबा सिर्फ तेल की तरसील तक महदूद है या इसके पीछे कुछ और बड़े मकासद भी हैं। सऊदी अरब के वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है। वो सऊदी अरब को सिर्फ तेल पर मुनहसर मुल्क नहीं बल्कि एक आलमी तिजारती मरकज बनाना चाहते हैं। पहाड़ों के ऊपर से तेल गुजारने और वहां नई बंदरगाहें तामीर करने का मतलब ये है कि सऊदी अरब अब अपनी जोग्राफियाई हैसियत का फायदा उठाते हुए मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पल बन गया है। यनबा की बंदरगाह जो बहरा अहमर पर वाक़े है, अब एक बड़े सनती शहर में तब्दील हो चुकी है, जहां से न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि साफशुदा पेट्रोलियम मसनूआत भी पूरी दुनिया को भेजी जा रही हैं। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसने ईरान की इस धमकी को बेअसर कर दिया है कि वो दुनिया की शह रग दबा देगा। नाजरीन गिरामी, इस अजीम मंसूबे की तामीर कोई आसान काम नहीं था। पाइपलाइन को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाने के लिए ताकतवर पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो लाखों बैरल तेल को रोजाना की बुनियाद पर बुलंदियों की तरफ धकेलते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा मौजज़ा है जिसमें दर्जाए हरारत की तब्दीली और जमीन की सख्ती को मद्देनजर रखा गया है। जब ये तेल पहाड़ों को उबूर करके दूसरी तरफ पहुंचता है तो वहां उसे बड़े बड़े टैंकों में जखीरा किया जाता है और फिर जहाजों में लाद कर दुनिया भर में रवाना कर दिया जाता है। इस तरीके से सऊदी अरब ने न सिर्फ अपना वक्त बचाया है बल्कि अपने माल की हिफाजत को भी यकीनी बनाया है, क्योंकि अब इसे इन इलाकों से गुजरने की जरूरत नहीं जहां जंगी जहाजों या बारूदी सुरंगों का खतरा हो। दोस्तों, सऊदी अरब की इस हिकमत अमली ने खित्ते में ताकत का तवाजुन भी बदल दिया है। पहले ईरान ये समझता था कि वो जब चाहेगा दुनिया की मईशत को यरगमाल बना लेगा, लेकिन अब इसे मालूम है कि सऊदी अरब के पास मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी अरब सिर्फ पाइपलाइनों पर ही इक्तफा नहीं कर रहा बल्कि वो रेल गाड़ियों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो खलीज फारस को बहरा अहमर से जोड़ देगा। इस रेलवे लाइन के जरिए सामान्य तिजारत को भी पहाड़ों के रास्ते एक साहिल से दूसरे साहिल तक पहुंचाया जाएगा। ये जमीनी रास्ता समंदरी रास्ते के मुकाबले में ज्यादा महफूज और तेज रफ्तार साबित हो रहा है।
जिसकी वजह से आलमी कंपनियां अब सऊदी अरब के इस नए तिजारती राहदारी में दिलचस्पी ले रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस मंसूबे के मुआशी असरात भी बहुत गहरे हैं। जब तेल आबनाए हरमज के बजाय बहरा अहमर से गुजरता है तो इसका मतलब है कि जहाज़ों को अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने के लिए कम फासला तय करना पड़ता है। इससे ईंधन की बचत होती है और किरायों में भी कमी आती है। सऊदी अरब ने इस इलाके में न्यूम जैसा जदीद शहर भी बसाने का फैसला किया है, जो इसी तिजारती रास्ते के करीब वाक़े है। ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कासी करती हैं कि सऊदी अरब अब दिफाई पोजीशन से निकलकर एक जारहाना माशी पॉलिसी अपना रहा है। वो अब किसी के रहमो करम पर रहने के बजाय खुद अपने रास्ते बना रहा है और पहाड़ों को काटकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुकाबला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि बालादस्ती का भी है। ईरान ने हमेशा अपनी जोग्राफियाई अहमियत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन सऊदी अरब ने अपनी दौलत और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस हथियार को कंद कर दिया है। पहाड़ों के ऊपर से जहाज़ों को गुजारने का इलामती मतलब ये है कि अब समंदरों की कैद खत्म हो रही है। जमीनी राब्ते इतने मजबूत किए जा रहे हैं कि समंदरी नाकाबंदी की सूरत में भी जिंदगी का पहिया नहीं रुकेगा। इस मंसूबे ने दुनिया को एक नया सबक दिया है कि अगर अज़्म मजबूत हो और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो कुदरती और सियासी रुकावटें किसी भी कौम का रास्ता नहीं रोक सकती। नाज़रीन गिरामी, इस पूरे मंजरनामे में हमें यह भी देखना होगा कि आलमी ताकतें इस तब्दीली को किस नज़र से देखती हैं। अमेरिका और चीन जैसे बड़े ममालिक जो तेल के बड़े खरीदार हैं, वो सऊदी अरब के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, क्योंकि इससे आलमी मंडी में तेल की सप्लाई मुस्तहकम रहती है। अगर आबनाए हरमज में कोई हादसा होता भी है तो दुनिया को पता है कि सऊदी अरब के पास एक ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो आलमी मईशत को डूबने से बचा सकता है। ये इत्तेमाद सऊदी अरब को आलमी सियासत में एक इंतहाई अहम मकाम देता है। अब कोई भी मुल्क सऊदी अरब को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अपनी हिफाजत के लिए पहाड़ों के सीने में रास्ते बना लिए हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि ये तिजारती रास्ते मजीद वुसअत इख्तियार करेंगे। सऊदी अरब की बंदरगाहें अब सिर्फ तेल के लिए नहीं बल्कि हर किस्म की तिजारत के लिए तैयार हो रही हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाली ये शाहराहें और रेल की पटलियां एक नए दौर का आगाज हैं। ये एक ऐसा दौर है जहां जुग्राफिया अब किसी मुल्क की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाएगा। सऊदी अरब ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों की चालों का जवाब खामोशी से अपने काम के जरिए देना जानता है। ईरान की धमकियां अपनी जगह, लेकिन सऊदी अरब के ये खामोश मंसूबे उसकी असल फतह हैं। नाजरीन गिरामी, उस कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि किस तरह एक रेगिस्तानी मुल्क ने अपने चैलेंजेस को मौके में बदला। जहां लोग सिर्फ रेत और गर्मी देखते थे, वहां सऊदी हुक्मरानों ने मुस्तकबिल की एक अजीम-उश-शान रियासत का नक्शा खींचा। पहाड़ों को काटना और उनके ऊपर से तेल की तरसील को मुमकिन बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी और बरसों की मेहनत दरकार थी। आज जब हम इस मंसूबे को मुकम्मल होता देखते हैं तो अंदाजा होता है कि सऊदी अरब ने किस कदर दूरअंदेशी से काम लिया है। सऊदी अरब का ये कदम न सिर्फ उसकी अपनी बका के लिए अहम है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किस तरह खतरात का मुकाबला जदीद सोच और बेहतर मंसूबाबंदी से किया जाता है।